नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं गोविंद आपका दोस्त स्वागत करता हूं एक नए मुद्दे, एक नए लेटेस्ट टॉपिक पर। क्या बलूचिस्तान भारत से, नरेंद्र मोदी साहब से, इंडिया से आजादी की भीख मांग रहा है? जी हां, दोस्ती की गुहार लगा रहा है, पुरानी इतिहास की दोहाई दे रहा है कि हमें आजाद करवा दो। बड़ी उम्मीद थी बलूचिस्तान को कि जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था तो बलूचिस्तान को बड़ी उम्मीद जागृत हुई थी कि वो पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्त हों। एक नया मुद्दा आपके सामने कुछ ही क्षण रखने जा रहा हूं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि बलूचिस्तान भारत का दोस्त ही नहीं, भारत का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हमसफर भी बन सकता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कश्मीर को प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया था और कश्मीरियों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो हमें भी बलूचिस्तान को साथ देने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। साथियों, बलूचिस्तान का क्या मैटर है, सबसे पहले इसके अतीत में चलते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वह काफी समय से स्वतंत्रता की गुहार लगा रही है, पाकिस्तान के अत्याचारों से अपने आप को मुक्त करवाना चाहती है। आखिरकार बलूचिस्तान की समस्या क्या है, इसके बारे में कुछ क्षण मेरे साथ रुकिए, आपको एक एक जानकारी मैं दूंगा। यह पाकिस्तान का मैप आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पाकिस्तान 4 प्रांतों में विभक्त है, 4 राज्य हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, वैसे पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, जिसमें से सबसे ऊपर वाला जो राज्य है उसे खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जिसकी राजधानी है पेशावर, और उसके पास में है पंजाब प्रांत जिसकी राजधानी है लाहौर, और इसके पास में है सिंध प्रांत जो जिसकी कैपिटल है कराची, और ये वाला जो 40% से भी ज्यादा एरिया है इसको कहते हैं बलूचिस्तान, और जिसकी कैपिटल है क्वेटा। ये 4 राज्य हैं पाकिस्तान के। ये चारों राज्य, उसमें से यूं समझ लीजिए जैसे एक मां होती है, उस मां के 4 बच्चे होते हैं और मां जो है उसका एक ही लाडला बेटा होता है। तो पाकिस्तान के लिए लाडला बेटा उनका एक ही है, वो है पंजाब प्रांत। वहीं के पंजाबी, जो पाकिस्तान के पंजाबी आतंकवादी हैं, वही भारत का विरोध करते हैं, न कि सिंध वाले, न कि खैबर पख्तूनख्वा वाले, न कि बलूचिस्तान वाले। अगर इसके अतीत पर जाने जाए तो पहले यह कलात रियासत थी। आपको पता होना चाहिए कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था तो उस समय 565 देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पटियाला, कश्मीर, हैदराबाद, राजस्थान में जैसे मारवाड़, मेवाड़ जैसी बहुत सारी रियासतें थी, वैसी की वैसी बलूचिस्तान में कलात रियासत थी। और कलात रियासत का राजा चाह रहा था कि वो पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं हो। तो जब पार्टीशन हुआ तो बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजकर बलूचिस्तान पर कब्जा किया। इसके अतीत में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने इस बोर्ड पे रखी थी। तो कलात रियासत ने 1948 में पाकिस्तानी सेना के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया था और पाकिस्तान ने आर्मी भेजकर जबरदस्ती बलूचिस्तान पर कब्जा किया। जबकि बलूचिस्तान अपने साथ में, कलात रियासत अपने साथ में 2 ऑप्शंस लेके चल रही थी कि या तो वो स्वतंत्र बनी रहेगी या भारत संघ के अंदर शामिल होगी। न तो उसको भारत संघ के अंदर सम्मिलित होने दिया गया और न स्वतंत्र रहने दिया गया। तो फिर पाकिस्तान बलूचिस्तान में आखिरकार चाहता क्या है? पाकिस्तान, देखिए मैंने अभी अभी बताया, ये पंजाब प्रांत ही ओरिजिनल में पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान से नफरत करता है। और इस पंजाब प्रांत को सारी इकोनॉमी का मोर देन 80% हिस्सा जो दूसरे प्रांतों से आता है, वो सारा का सारा, चाहे वो खनिज तत्व हो, चाहे वह कीमती धातु हो, चाहे वह बंदरगाह से व्यापार हो, सारा का सारा फायदा केवल पंजाब प्रांत को पहुंचता है। बलूचिस्तान के अंदर यह पूरा का पूरा पथरीला रेगिस्तान वाला इलाका है साथियों, और इस पथरीले रेगिस्तान के अंतर्गत वहां पे बहुत सारे खनिज तत्व निकलते हैं और खनिज तत्वों से जो है उस पर चाइना कब्जा करना चाहता है। और चाइना जो है वह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम सीपेक कहते हैं, वो सीपेक के माध्यम से चाइना इधर वाले रास्ते से, जो ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहां से लगाकर इस रास्ते से वो बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक पहुंचना चाह रहा है। और ये ग्वादर पोर्ट सुनने में आया है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से चाइना को बेच रखा है। और ग्वादर पोर्ट का जो मोर देन 80% हिस्सा है वो चाइनीज गवर्नमेंट ले जाती है। यहां से जितने भी खनिज तत्व हैं वो चाइना को जाते हैं। बाकी बचा हुआ मोर देन 30% हिस्सा जो है वह पाकिस्तान का अकेला पंजाब प्रांत उठा लेता है और सिर्फ 2% जो है बलूचियों को उनका हिस्सा मिल पाता है। न तो उनको नौकरी दी जाती है, न ही उनको कोई तरह की फैसिलिटी है, ना वहां सड़कें हैं, ना कुछ वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कोई डेवलप कर रखा है।
उल्टा वह बलूचों को मारते हैं, बहुत बड़ी दुर्गति करते हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है बलूचिस्तान वाले क्षेत्र के अंदर कि वहां पर इनकी मूल भाषा बलूच है, और पाकिस्तान में जो है पंजाबी प्लस उर्दू चलती है, वो भी मिक्स, वो भी बकवास तरह की लैंग्वेज। तो उर्दू और ये पंजाबी लोग जो है वहां पर ना तो उनके कोई रेडियो स्टेशन है, ना उनके कोई न्यूज़पेपर है, वहां पर जबरदस्ती उर्दू थोपी जाती है, तो वहां से कोई भी तरह की आवाज उठ के बाहर नहीं आती। वहां की औरतों के साथ में जबरदस्ती गैंग रेप किया जाता है, उनको उठा के घरों से ले जाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर काट दिया जाता है। बहुत कुछ बलूचिस्तान की दुर्गति कई सालों से, जब से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यानी 1947 से लगभग 80 साल होने को आए हैं, बलूचिस्तान का दर्द समाप्त नहीं हुआ है। एक बात ध्यान देने वाली यहां पर यह है कि बलूचिस्तान वाले भी मुसलमान ही हैं। जब फिलिस्तीन पर इजराइल ने हमला किया तो भारत के अंदर और पूरे विश्व के मुसलमानों के अंदर जो है एक अजीब सी लहर जाग उठी कि फिलिस्तीनियों के ऊपर, फिलिस्तीनी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जब बलूचिस्तान के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे तो पूरी विश्व बिरादरी के अंदर यह बात क्यों नहीं दिमाग में घर करती कि बलूच भी मुसलमान ही हैं, और एक मुस्लिम देश अर्थात पाकिस्तान उनके ऊपर अत्याचार कैसे कर सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान वाले आजादी का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो कई समय से, मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में ही बताया था कि जब भारत सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया, भारतीय सेना ने, तो बलूचों को एक बड़ी उम्मीद जागृत हुई थी कि उनका देश आजाद होगा, लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के बीच में घुसने की वजह से सीज फायर हो गया और उनकी उम्मीद टूट चुकी है। बलूच नेता, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान उन्हें आतंकवादी समझता है, लेकिन वो वास्तव में विक्टिम है, और बलूचों ने कई बार अभी भी भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि हमारी आजादी में सहयोग करो, आपको हम बहुत फायदा पहुंचाएंगे। अब बलूचिस्तान के आजाद होने से हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है? एक तो पाकिस्तान के टुकड़े होने का जो सपना है आप लोगों का, वो पूरा हो सकता है। दूसरा, बलूचिस्तान के टूटने से आप देखिएगा, भारत जो है यहां से कभी भी यूरोपीय देशों या पश्चिमी देशों के साथ में जब भी व्यापार करना चाहता है, या तेल अरबियन कंट्री से, अरब देशों से जब लेने की कोशिश करता है, तो ये पाकिस्तान हमेशा रोड अटकाता है। तो बलूचिस्तान का कहना है कि यदि हमें आप आजादी दिलवाओगे तो भारत के लिए आसान हो जाएगा व्यापार करना। दूसरा, हमें फायदा यह भी मिल सकता है, आपने सुना होगा कि भारतीयों के अंदर जो है वह हिंदू ज्यादा लोग हैं भारतीय जनता के अंदर, और हिंदुओं की जो प्रसिद्ध देवी हैं जिनका नाम है हिंगलाज माता, वह बलूचिस्तान के अंदर ही है, हिंगुल पर्वत के ऊपर माताजी विराजमान है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान और इंडिया का जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर 12% हिंदू थे, वर्तमान में 1% पर आ चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर हिंदुओं की तादाद और भी बहुत ज्यादा है, और बलूचिस्तान के अंदर हिंदुओं को कोई किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाता इन बलूचों के द्वारा। उल्टा उनका यह कहना है कि वह आप लोग, आपकी कुल देवी, आपकी देवी मां हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए भी आ सकते हैं, तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले 70-80 सालों से हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए कोई भी हिंदुस्तानी नहीं जा सकता, लेकिन यह सपना भी पूरा हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बलूचिस्तान की आजादी में ही भारत का बहुत फायदा छुपा हुआ है, और भारतीय का प्रत्येक का सपना है कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, और निश्चित तौर पर भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा तो पाकिस्तान के एक नहीं 4 टुकड़े बहुत जल्द होंगे। पाकिस्तान का पहला टुकड़ा बनेगा, आप लिख के ले लीजिए, आने वाले चंद दिनों के अंदर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता निश्चित है। बस भारत को थोड़ी सी मदद करने की आवश्यकता है। दूसरा, पाकिस्तान का यह खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका भी स्वतंत्र होने की कगार पर है, और पाकिस्तान के सिंधी भी उनके साथ में जुड़े हुए नहीं है। यानी मूल पाकिस्तान सिर्फ बचेगा तो केवल वो पंजाब वाला ये क्षेत्र बचेगा, और यही आतंकवाद की मूल जड़ है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइएगा, क्या बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के साथ भारत सरकार, मोदी सरकार, भारत की आर्मी को बलूचिस्तान की सहायता करनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वंदे मातरम।